दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से हमेशा चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे अब राज्यसभा का चुनाव, कैंडिडेट चयन में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हमेशा चौंकाने वाले परिणाम देती है, कुछ ऐसा ही हरियाणा राज्यसभा के लिए जो एकमात्र सीट खाली थी, जिसके लिए कल यानी कि 10 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे ठीक एक दिन पहले 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से राज्यसभा कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित किया गया उनका नाम है रेखा शर्मा। यानी कि तमाम कयास, तमाम अनुमान, तमाम संभावनाएं, तमाम दांवपेच सब धरे के धरे रह गए। जितने नाम चल रहे थे उनमें से किसी नाम पर भी शायद विचार भी नहीं हुआ, क्योंकि विचार होने वाली कोई चीज बसती भी नहीं है। विचार होने का कोई विशेष मायने भी नहीं बनते, और विचार होने का मतलब यह हुआ करता है कि संसदीय बोर्ड बैठे, लेकिन राज्यसभा की जो सीट डिक्लेयर की जाती है इसके लिए संसदीय बोर्ड की कोई बैठक भी नहीं होती, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता नहीं है इसके लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनकी तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसके अंदर 3 नाम डिक्लेयर किए गए। एक नाम ओडिशा का, एक नाम आंध्र प्रदेश का और एक नाम हरियाणा का। और हरियाणा के लिए रेखा शर्मा को राज्यसभा सदस्य के कैंडिडेट के तौर पर चयन किया गया। रेखा शर्मा कल अपना नामांकन करेंगी और संभवतः परसों यानी कि 11 तारीख को उनकी निर्वाचन की घोषणा भी हो जाएगी। वैसे चुनाव तो 20 तारीख को होना है, 20 दिसंबर को जो चुनाव कार्यक्रम है उसके हिसाब से, लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर विपक्ष ने अपना कैंडिडेट ना उतारने का पहले ही फैसला कर रखा है और उतारने का कोई फायदा भी नहीं था, अगर उतार लेते तो चुनाव में हार निश्चित थी, इसलिए शायद कांग्रेस ने सोच लिया कि क्यों अपनी फजीयत कराई जाए। हार पर हार, हार पर हार और हार पर हार लेने के बजाय इस चुनाव से उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने किनारा कर लिया। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, पंडित मोहनलाल बड़ौली कह रहे थे पिछले दिनों हिसार में सदस्यता अभियान चलाने गए थे। कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने निशाने पर लिया था और कहा था कि जो नाम मीडिया में चलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं हुआ करते, और हुआ भी यही। कुलदीप बिश्नोई का नाम तो था, लेकिन पंडित जी भी बड़े, जो पंडित जी के समर्थक हैं मोहनलाल बड़ौली जी के, उनके शुभचिंतक समर्थक लगातार कह रहे थे कि पंडित जी का नाम तय है। कई वेबसाइट आज सुबह भी चला रही थी कि मोहनलाल बड़ौली का नाम तय है। हमने भी कहा था, एक वीडियो में हमने भी शेयर किया था कि कुलदीप बिश्नोई रेस में पिछड़ गए और मोहनलाल बड़ौली आगे आ गए। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन उस रेस का पता ही नहीं चलता कि रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले धावक कौन कौन से हैं, कौन सा धावक जीतेगा। यहां तो अचानक से कोई भी नाम आता है और वो नाम आया रेखा शर्मा का। खैर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में थे। पानीपत की सरजमी से उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि आज से 10 साल पहले भी, 9 साल पहले 2015 में जनवरी 15 के अंदर एक अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज उन्होंने एक अभियान शुरू किया बीमा सखी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक स्कीम, जिसमें बीमा सखी की भर्ती की जा रही है। पहले चरण में 35,000 बीमा सखी बननी है। उस योजना का शुभारंभ था और चर्चा थी कि शायद वो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कैंडिडेट का नाम तय हो, लेकिन क्योंकि महिला कैंडिडेट देना था तो प्रधानमंत्री के पानीपत आगमन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, रेखा शर्मा को। मैं आपको बताऊं तो रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब हैं। पीएम मोदी के करीब यूं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे और हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, उस दौरान में रेखा शर्मा पंचकुला का जो कार्यालय था भारतीय जनता पार्टी का, उसको संभालती थी। जिले की महामंत्री थी और जिले की मीडिया प्रमुख भी थी। रेखा शर्मा पंचकुला की रहने वाली हैं। 1964 का उनका बर्थ है और इसके साथ साथ ही रेखा शर्मा ने उत्तराखंड से पॉलिटिकल साइंस के साथ में और मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने डिग्री ली हुई है। रेखा शर्मा ने जो अपना प्रोफेशन चुना था तो वो मीडिया की लाइन थी, और मीडिया के लाइन में उन्होंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग के काम के अंदर उनकी जो उन्होंने यूएसपी बनाई थी अपनी,
लेकिन उनके कदम बढ़े राजनीति की तरफ। और जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला जिले के अंदर वो मीडिया उनके प्रभारी और उनके साथ में एक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के संगठन मंत्री और हरियाणा के प्रभारी हुए तो जरूर रेखा शर्मा उनकी नजर में आई होंगी। और रेखा शर्मा की भारतीय जनता पार्टी आला कमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो नजदीकियों की बात है, उसका एक उदाहरण भर है कि देश के अंदर 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। 2015 में महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर रेखा शर्मा की एंट्री हुई और उसके बाद में वो बन गई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। 3 टर्म लगातार उनको रखा गया और उनकी जो तीसरी टर्म है वो भी हाल ही में अगस्त 2024 में पूरी हुई। अगस्त 2024 के बाद में मात्र 4 महीने के अंदर यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में उनका चयन हो गया राज्यसभा सदस्य के कैंडिडेट के लिए। अब वो राज्यसभा की सदस्य हो जाएंगी, हरियाणा से माननीय सांसद हो जाएंगी। जो मैं आपको बता रहा था कयास, अनुमान, संभावनाएं सब उनको किस प्रकार से ढता बताया जाता है, या ढता बताया जाना नहीं भी कह सकते, वो सब अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं, धरे रह जाते हैं। हरियाणा से जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों के अंदर कई नाम थे। चर्चाएं थी कि दलित समाज का कोई व्यक्ति जाएगा, चर्चा थी कि पंजाबी समाज को मिल सकता है क्योंकि दोनों समाज से राज्यसभा में कोई था नहीं। लेकिन ये दोनों बातें पूरी नहीं हुई, ना दलित समाज से ना पंजाबी समाज से। और रेखा शर्मा बतौर ब्राह्मण समाज, अगर ब्राह्मण समाज की बात आती थी तो मोहनलाल बड़ौली का नाम चलता था। लेकिन अब जो सदस्य बनाया गया वो बनाया गया, जो कैंडिडेट बनाया गया वो बनाया गया रेखा शर्मा को। मोहनलाल बड़ौली, कुलदीप बिश्नोई, इनके साथ में संजय भाटिया, इसके बाद देखें तो और तमाम नाम, सुनीता दुग्गल, बंतो कटारिया, बनवारी लाल, सतप्रकाश जरावता, और इसके बाद चलते हैं तो और बड़ी फेरिस्त हो जाती है, सुदेश कटारिया, तरुण भंडारी, सुभाष कत्याल, ये तमाम नाम इसके अंदर चर्चाओं में चलते रहे और सब एक साइड हुए और अब रेखा शर्मा कैंडिडेट होंगी। जो मैं आपको बता रहा था महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, उससे ठीक पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक और महिला को हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बतौर चयन करके और कैंडिडेट बना दिया गया। रेखा शर्मा कल नामांकन भरेंगी और इसके साथ मैंने आपको बताया कि 11 तारीख को ही उनका चुनाव जीतने का डिक्लेरेशन मिल जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में और महिला वो जो मतदाता हैं उनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कदम है? आपको क्या लगता है कि क्या जो पुराने जो चेहरे थे उनमें से कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि जिन पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जता करके और कोई संदेश दिया जा सकता? और जो सबसे प्रमुख बात है कि क्या ये उसी रणनीति का एक नमूना है जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिया करती है? जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर रेखा शर्मा के चयन को आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।